बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। और ये जो रेसिपी मैंने बनाई है ये है ग्वार की रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, सिंधी स्टाइल की ग्वार रेसिपी। तो हमने ये रेसिपी कैसे रेडी की है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्वार जो है उसको अच्छी तरह से वॉश करके और छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसमें एक प्याज मैं यूज़ करूँगी और एक टमाटर बड़ा वाला, अगर छोटे तो फिर 2 टमाटर, थोड़ी सी लहसुन जाएगी, 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें जाएंगी। बाकी जो है इसमें जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो जो लहसुन है उसको हम कूट लेंगे और प्याज को बारीक कट कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे हमने इसमें यूज़ किया है पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा यूज़ करूँगी इसमें, नमक और मिर्चें जाएंगी इसमें, कुटी हुई लहसुन और ऑयल जाएगा। तो बस ये थोड़े से ही इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, कोई ज़्यादा गरम मसाला वगैरह वेजिटेबल्स में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक हांडी में पानी को बॉयल करेंगे। जब तक कि पानी बॉयल हो जाता है तब तक हम, अभी ये देखें पानी बॉयल हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे ग्वार। तो ग्वार को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए कट किया है ताकि वो जिसमें बड़ा सा धागा होता है वो ना बने। तो हम कभी ग्वार अगर करने के बगैर भी बनाते हैं तो फिर उसका धागा जो है वो निकालना पड़ता है, तो उसमें बहुत मेहनत भी लगती है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे इसको कट करके और ऐसे मैश करेंगे। अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया, जैसे हम साग को कूटते हैं, तो मैंने इसको कूट कर और घोट कर रखा हुआ है। तो अभी एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने मिट्टी के बर्तन यूज़ किए हैं, इसमें बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, क्योंकि मज़ीद अच्छा और टेस्टी खाना बनता है और सेहत के हिसाब से भी अच्छा होता है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। काफ़ी अच्छी ये रेसिपी ग्वार की बनती है और सिंधी स्टाइल की। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। प्याज जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं और उसके साथ लहसुन भी। तो थोड़े से अच्छी तरह से ये कुक हो जाए तो बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें टमाटर छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए ऐड करेंगे और हरी मिर्चों को भी बारीक कट कर लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे बाद में। तो इससे पहले मिर्चें और नमक जो है ये मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है जल ना जाए। और जो टमाटर हैं वो स्टीम पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। वो भी कुछ देर इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर है बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे
और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो अभी हम इसमें ग्वार जो है वो मैश की हुई वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये, आप बना सकते हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इन चीज़ों को फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए, ताकि मसाला और ग्वार यकजान हो जाए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे कुटे हुए धनिया, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ज़ीरा ऐड किया है इसमें। थोड़ा सा घी खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास मक्खन हो तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करके और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे और अपनी जो रोटी के साथ हम इंजॉय करेंगे इसको। तो ये जो इसमें थोड़े से टमाटर के छिलके नज़र आ रहे हैं, ये हम इसको अलग करेंगे। तो देखिए कितनी मज़े की ये ग्वार बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी हम डिश आउट करेंगे और एंजॉय करेंगे इसको। तो प्लीज़ ये रेसिपी आप